वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। गाइस, हमने सिमिलरिटी का चैप्टर शुरू किया था। सिमिलरिटी चैप्टर्स में हमने रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स कैसे लिखते हैं वो पढ़ा, मतलब, और उसके दो कंडीशन पढ़े। जिसमें क्या कंडीशन वन क्या था, उसमें कंडीशन वन क्या था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो पता करना हो और उसके हाइट सेम दिए हुए हो तो हमें उसका एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके बेसिस के प्रोपोर्शन में। और सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड कंडीशन क्या पड़ी थी, अगर हमें दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो पता करना हो और अगर हमें क्या दिया हो, उसके बेस सेम इक्वल दिए हुए तो उसका प्रोपोर्शन, उसका रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके एरियाज का दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके हाइट्स के प्रोपोर्शन में आएगा। ओके, ये हमने अभी तक पढ़ा और एक एग्जाम्पल देखा, तो ये था। ओके, सो आज हम कुछ और एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमें अगर दिया हुआ है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of two triangles. ओके, हमें क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल वन, सपोज बेस ऑफ ट्रायंगल वन इज 9, बेस ऑफ ट्रायंगल हाइट ऑफ ट्रायंगल वन इज 5, बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज 6। हमें क्या करना है, उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकलना है। सो लेट्स सपोज, सो हम आंसर करते हैं, लेट्स सपोज द टू triangles are triangle ABC and triangle PQR respectively. ओके, सो हमने कुछ ट्रायंगल का नाम दिया ABC और PQR, वो हम पे कुछ भी दे सकते हैं, PQR तो ABC दे, PQR और XYZ कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज ABC है, ट्रायंगल ABC का बेस है, ट्रायंगल ABC का है बेस P1, उसका वैल्यू दिया है, बेस ऑफ ट्रायंगल वन इज 9 और ABC का ही फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है H1 का वैल्यू दिया है 5। ओके, अनदर ट्रायंगल कौन सा था, PQR, ट्रायंगल PQR का बेस दिया हुआ है सपोज B2 का वैल्यू दिया हुआ है, B2 का वैल्यू है 10 और उसके हाइट मतलब सेकेंड ट्रायंगल का हाइट मतलब H2 का वैल्यू दिया है 6। सो हमें फाइंड क्या करना है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, सो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR, और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स का प्रोडक्ट के रेशो। ओके, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनके एरियाज का रेशो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट के प्रोपोर्शन में। क्या होता है, बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है B1 और फर्स्ट ट्रायंगल का ही हाइट है H1 डिवाइडेड बाय मतलब बेस और हाइट, उनका फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और हाइट का प्रोडक्ट अपॉन मतलब डिवीजन, और सेकेंड ट्रायंगल का बेस B2 और H2। ओके, सो वैल्यू डालो, B1 का वैल्यू है 9, H1 का वैल्यू है 5 डिवाइड बाई B2 का वैल्यू है 10 और H2 का वैल्यू है 6। ओके, सो हमें सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 मतलब, और आंसर आया 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू क्या आया, 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू मतलब उसका रेशो आया 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 3 2 6, 3 9, आंसर इतना आया, 3 डिवाइडेड बाई 4।
मतलब उसका रेशो कितना आया 3/4। मतलब क्या, उसकी एरिया का रेशो किसके प्रोपोर्शन में दिया था, B1:1:B2:2। उसका प्रोडक्ट करके आंसर कितना आया 3/4। ओके, बाय दिस वी कैन राइट और वी कैन सॉल्व रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। सपोज हमने सेकेंड एग्जांपल लिया, सॉरी डायग्राम ऊपर गया। ओके, सो हमें इधर दिया क्या है, दो राइट एंगल दिया है ABD और C। ओके, सो हमें गिवन क्या है, इधर क्या क्या दिया हुआ है, BC परपेंडिकुलर क्या है, BC क्या है, BC किधर है, BC क्या है, BC परपेंडिकुलर, BC किधर परपेंडिकुलर है, AB पे, AB परपेंडिकुलर है ना। और क्या है, AD परपेंडिकुलर, AD किधर है, AD परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB। ओके, AD परपेंडिकुलर टू AB। और हमें क्या हुआ है, किसका वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है 4, AD का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड दोज ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC किधर है, ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB मतलब ट्रायंगल ADB। ओके, सो लेट्स सपोज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में बेस क्या है, इसका बेस सपोज B1 है, उसका बेस B1 है। ABC का बेस क्या है, दोनों का बेस तो सेम आएगा ना। AB क्या है, उसका बेस, मतलब उसका बेस है AB और उसका हाइट ABC का हाइट है सपोज H1 है। H1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, उस H1 का वैल्यू क्या है BC मतलब क्या है, इसका हाइट। ओके, अनदर ट्रायंगल कौन सा था, ADB ट्रायंगल में बेस क्या है, ADB में बेस क्या है, AB बेस है मतलब B2 सेकेंड ट्रायंगल का वैल्यू है ना। तो क्या आया AB और उसका हाइट क्या आया, मतलब H2 का वैल्यू क्या आएगा AD। ओके, सो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। उसका रेशो अब कैसा आएगा मुझे बताओ। उसका रेशो हमें तो पता है, उसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस और बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो बेस क्या है फर्स्ट ट्रायंगल का AB, उसका हाइट क्या है BC डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का बेस है AB और सेकेंड ट्रायंगल का हाइट है AD। ओके, AB के कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का वैल्यू कौन से प्रोपोर्शन में आया, BC अपॉन AD। ओके, लेकिन ये सब सॉल्व करने से पहले हमने एक कंडीशन पढ़ा था जिसमें क्या था, अगर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा, कंडीशन कौन सी थी, कंडीशन टू में क्या पढ़ा था, अगर दोनों ट्रायंगल का क्या है बेस सेम है, अगर दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, दोनों ट्रायंगल का बेस है सेम, तो उनका प्रोपोर्शन किसके, उन दोनों का एरियाज का रेशो कौन से प्रोपोर्शन में आएगा, उनके हाइट के प्रोपोर्शन में आएगा। और इधर क्या आया हमारा, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या था AB, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा तो उसके एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उनके हाइट्स के प्रोपोर्शन में। BC क्या होगा, BC हो गई फर्स्ट ABC की हाइट और AD क्या हो गई सेकेंड ट्रायंगल की हाइट। ओके, तो BC अपॉन AD इसका वैल्यू आया।
सो हमें वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, उसका वैल्यू आ जाए, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 4, बी सी का वैल्यू दिया है 4 और इस ए डी का वैल्यू है 8, 4 होगा 4 टू था 8, मतलब हमारा फाइनल आंसर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। लेकिन एग्जाम्पल में अगर हमने आप इधर ऐसा नहीं करके डायरेक्ट आंसर निकाला तो इधर एक रीज़न लिखने का, रीज़न क्या होगा, एरियाज proportionate to हाइट्स। क्यों? क्योंकि बेस सेम है ना। ओके, हाँ बेस सेम है मतलब उनके किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसका एरियाज का रेशो उसके दोनों ट्रायंगल के हाइट्स के प्रोपोर्शन पे। ओके, बाय दिस वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, अब और एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, समझे ना क्या लिया था हमने, बेस सेम आया था और उनके हाइट के प्रोपोर्शन में आया, मतलब बी सी अपॉन ए डी के प्रोपोर्शन, बी सी का वैल्यू 4 था, ए डी का वैल्यू 8, 4 अपॉन 8 मतलब 1/2। ओके, ओके, या